नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम मीडिया स्टडी जोन। मैं सौरभ सबके बीच लेके आ गया एक बहुत अच्छा टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब आपका हमारा समय है वो और नजदीक आएगा, मतलब और टाइम स्पेंड होगा आपका हमारे साथ, क्योंकि अब हम साथ में पॉलिटी भी चालू कर दी है। तो आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्तव्य नहीं पता रहता। अपने अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं मगर अपनी ड्यूटीज के लिए कभी नहीं लड़ते कि ये मेरी ड्यूटी थी, मुझे नहीं करने दिया। क्यों? हमें हमें अधिकार मिल गए, हम बस नौकरी पाए 9 से 5 की, उसके बाद घर आए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड किया, सो गए। हमें पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है या हम लोग क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, हम क्या नेशनल सर्विस कर रहे हैं हमें वो भी नहीं पता। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात मैं आपको शुरू करता हूं अपना डिटेल में फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन ही नहीं है। 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में चैप्टर 4 में एंड आर्टिकल 51A उसमें ये चीजें मेंशन करी गई हैं 42nd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, आप इन सब चीजों को नोट कर लिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आपको अपने कर्तव्य नहीं पता है तो वो बहुत इंसल्ट की बात होती है। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि कर्मो परमो धर्मा। ठीक है, तो आपके कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो सबसे हमें इतना पता लग गया कि हमारा आर्टिकल क्या है, चैप्टर में कौन से हैं, कितने सन में हुआ, कौन सी अमेंडमेंट के तहत हुआ। अब हम पहली ड्यूटी अपनी जानेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी पहली क्या है। पहली ड्यूटी है कि रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंस्टीट्यूशंस। हमें अपने देश के नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल एंथम की करनी चाहिए, हमें उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बाकी इंस्टीट्यूशंस की भी करनी चाहिए। उसके बाद हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके विचारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना करना कि हाँ हम बस उनकी रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट करें, नहीं, उन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, अपनी जिंदगी दी है, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी इसको बनाए रखना है। एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता, इसको कभी मिटने नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद हमें ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी है। ये हमें अपनी ड्यूटीज बता रहा हूँ, ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी है। एंड वुमेन्स, उनको रिस्पेक्ट देनी है। ये जो बीच में हमारा काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे मान लो पहले कहते थे कि नहीं उनको ये रिस्पेक्ट नहीं जा रही, वो नहीं, नहीं, हमें रिस्पेक्ट देनी है ताकि जो हम लोग अपने साथ बराबर का पलड़ा लेके चलें। ठीक है, तो इसीलिए ब्रदरहुड की, भाईचारे की भावना भी रखनी। ये नहीं करना ये उस राज्य का उस राज्य का तो हम भेदभाव करें, नहीं, सिर्फ सब इंसान है, हम लोगों ने मिल के रहना है। ठीक है, और वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है नेशनल रिसोर्सेज, या कहे तो हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे लेक्स हो गई, वो हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, और हमारे पास रिवर्स हो गई, कैनल हो गए, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है। और कभी भी अगर देश को जरूरत पड़े डिफेंड की तो हम आगे रहें, उसमें अपनी नेशनल सर्विस दें अपने देश के लिए, जब भी जरूरत पड़े तो हम जा सकें और हम खड़े रहें कि नहीं, देश को ये ना लगे कि बंदा नहीं है हमारे पास, नहीं, हमें लगना चाहिए ऑलवेज पीपल आर रेडी। ठीक है, फॉर नेशनल सर्विस। आगे हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग आए साइंटिफिकली और इंसानियत, वो हमें मतलब रखनी है। और साइंटिफिकली भी हमें देखना है कि नहीं जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही है गलत है। ऐसा ना हो ना कि हम लोग अंधविश्वास की तरह ही बस बढ़ते रहे, नहीं, हमें उसका प्रूफ होना चाहिए, नहीं ये ऐसे है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इंसानियत को भूलना मत, उसको हमेशा पकड़ के रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें, हमारे पास ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना। क्योंकि देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी आपके ही पैसों से बनती है, सरकार के पास टैक्स जाता है तभी वो आपके लिए रोड बनवाती है, बसें चलवाती है, महंगाई बढ़ती है, फिर आप कहते हो सरकार महंगाई बढ़ाती, वो नहीं होता। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे किसी भी हालत में जैसा मर्जी दौर आ जाए, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना। नेचुरल डिजास्टर कर जाए वो बात अलग है, आप इंसान के हाथों नहीं होना चाहिए। पार्क्स बनते जिसमें आप शाम को जाकर रेस्ट करते हो, इसीलिए। ठीक है, तो उसको अगर हार्म करोगे, पार्क्स को हार्म करोगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे, वो सब कहाँ खेलेंगे, तो आप ही के पैसों से टैक्स होगा, तो फिर आप कहोगे कि हमारा पैसा टैक्स बढ़ा दी सरकार, या आपके पैसे ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो इसीलिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कभी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा अचीवमेंट, अपने माइंड्स को आप अचीव करो कि आप किस तरीके से आप अपने देश को विकास की तरफ ले सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ठीक है,
तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप सबको हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं जाने से पहले कुछ पंक्ति बोलना चाहूंगा। कुछ हाथ से उसके फिसल गया, वो पलक झपक कर निकल गया, फिर लाश बिछ गई लाशों की, फिर सब पलक झपकते बदल गया, जब रिश्ता राख में बदल गया, इंसानों का दिल भी दहल गया, मैं पूछ पूछ के हार गया, क्यों भारत मेरा बदल गया। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज और प्लीज अपनी ड्यूटीज को अपनी परछाई की तरह रखिए साथ, और उसको फॉलो कीजिए। जैसे सांस को फॉलो करते इनहेल एक्सहेल, वैसे उसको भी फॉलो कीजिए विद राइट्स, क्योंकि बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स बोथ साइड ऑफ वन कॉइन। ठीक है, तो बस मैं सौरभ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।